राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। मन मेरो बार बार ललचावे, बार बार ललचावे किशोरी। मन मेरो बार बार ललचावे। लोचन रहित रूप के प्यासे, धीरज नेक नावे किशोरी। मन मेरो बार बार ललचावे। उर्मे बढ़त बिरह दिन दूनों, अशन बशन नहीं भावे। भोरी परम कृपालु स्वामिनी, सपने दर्शन पावे। भोरी सखी जी कह रहे, मेरा मन अब एक बात की ही बाट जो रहा है, बार बार इस बात का लालच है कि जो वाणी जी में प्रियाजू का रूप वर्णन किया गया है, जिसको हित सजनी जो आठों पहर दुलार करते हैं, जिसे आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम वर्णन किया है, वो रूप कब मेरे नेत्रों में झलकेगा? कब मैं अपने नेत्र भर कर उस रूप का पान कर पाऊंगी? ये लालसा बड़े पावन हृदय में जागृत होती है। मलिन हृदय में भोगों की लालसा, थोड़ा सुकृतवानों को लोक परलोक की मान प्रतिष्ठा सुख की लालसा, और पवित्र हृदय वालों को मोक्ष की लालसा। लेकिन परम पवित्र, जिसकी मोक्ष की भी चाह नहीं है, उस हृदय में ये लालसा जागृत होती है, कब मैं अपनी प्यारी जू प्यारे जू को देख पाऊं, जिनके लिए पूरा जीवन अर्पित किया, जैसे भी हैं उनके हैं, तो वो हमको अपने रूप माधुर्य का पान करावें। भोरी सखी जी कह रहे, मेरे दिन दूना रात चौगुना विरह बढ़ रहा है। चलो प्रकट में ना सही तो स्वप्न में तो दर्शन करा दो। एक बार स्वप्न में तो देख लूं कि मेरी स्वामिनी कैसी है। नैननी बसो नवल नवेली। अगर स्वप्न में भी एक बार दर्शन हो जाए तो उसका परिणाम होता है कि रात दिन केवल वही रूप झलकता रहेगा। जैसे स्वप्न में ही उषा जी ने अनिरुद्ध जी को देखा था, बस रात दिन
उसी रूप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि न भोजन अच्छा लगना, न नींद, न किसी से बात करना। भूरी सखी कह रही असन बसन नहीं भावे, न भोजन अच्छा लगता है, न विश्राम अच्छा लगता है, न अच्छे कपड़े अच्छे लगते हैं। बस यही लगता है क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं प्रियालाल को। स्वप्न में भी यदि प्रियाजू का साक्षात्कार हो जाए तो रात दिन वो रूप हटेगा नहीं। हे नवेली प्रियाजू, मेरे नयनों में बस जाओ। वृंदावन रजधानी राजत, जुगल करत नित केली, नैन बसो नवल नवेली। हे नववयस्क नवल किशोरी जू, आपकी राजधानी में, आपके घर में आपकी कृपा से हम आ गए हैं, वास भी मिल गया है, आप यहीं नित्य विहार कर रहे हैं, पर मेरे नेत्र क्यों नहीं देख पा रहे। ये वृंदावन, इसी में दिव्य वृंदावन। जैसे आप अपने गुरु को देखते हैं तो जो बाहर देखते हैं वो गुरु का बाह्य रूप है, गुरु का जो आंतरिक रूप है वो आत्मस्वरूप है। वो इन पार्थिव नेत्रों से नहीं देखा जाता, वो हृदय के नेत्रों से देखा जाता है। प्रेम नेत्र या बुद्धि के नेत्र जो ज्ञान चक्षु हैं उनसे। इन दो बाहरी नेत्रों से जैसे आप वृंदावन को देख रहे हो, ऐसा वृंदावन नहीं है, बहुत दिव्य है। ऐसे वृंदावन को देखने के लिए हृदय के प्रेम नेत्र चाहिए। वो आचार्य प्रदत्त उपासना और मंत्र से खुलते हैं। जो हृदय के नेत्र हैं, उर के नयन निहारे, हरिवंश नयन निहारे, वो आचार्य प्रदत्त मंत्र और उपासना का जब रंग चढ़ता है तो वो नेत्र खुलते हैं। फिर उनसे वो इसी वृंदावन को दिव्य रूप में देख पाता है जो है। ये जो देख रहे हैं नहीं है। भागवतिक स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, नित्य बिहारी श्यामा श्याम की नित्य उपस्थिति इसी वृंदावन में है। पर वो ऐसे ही अगोचर है जैसे गुरु सामने दिख रहे हैं, पर उनका वो बाह्य रूप है। उनका आंतरिक रूप बड़ा चिदानंदमय है, पर वो चिदानंद भाव और चिदानंद नेत्र से ही देखा जा सकता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई स्वांग का रूप हो कि ये ले देख ले। उसी के देखने के लिए नाम मंत्र उपासना दी गई। जितना आप परमार्थ में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे उतने ही आप में दिव्य शक्ति बढ़ेगी। जितने आप अपनी शक्ति को भोगों में नष्ट करेंगे उतने आप असमर्थ होते जाएंगे। बोरी सखी जी कह रही, ये राजधानी आप यहां विराजमान हो, नित्य केली कर रहे हो। दो मिली कुंज निकुंजनी डोलत, भुजा अंश पर मेली, जीत लियो घन श्याम लाड़िलो, तिह बल गर्भ गहेली। गलबैयां दी हुई आप दोनों युगल सरकार यहीं विचर रहे हो, मुझे पता है, पर मेरे नेत्र इतने सामर्थ्यशाली नहीं कि मैं आपको देख पाऊं। पर भरोसा आपका किया है प्रियाजू, जो आपने त्रिभुवनपति अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश श्री लालजू को अपने अधीन कर लिया है, तो आपके लिए क्या दुर्लभ है। क्या आप मेरे मन को अधीन नहीं कर सकती? क्या आप मेरे नेत्रों में अपने रूप को प्रकाशित नहीं कर सकती? हे लाडली, आपके ही बल से हम गर्व में रहते हैं। तो बल निदरी वेद के साधन, संत सीख हठ ठेली। अब गही भुजा राखिए भोरी,
बिलपत बिकल अकेली। हे प्रियाजू, आपके ही बल से तो वैदिक सिद्धांतों का त्याग कर दिया। यम नियम व्रत उपवास नाना प्रकार के और साधन आपके ही बल से, तो आपके ही बल से, और किसी का संग नहीं करते, किसी और संत की बात भी नहीं सुनते। तो बल निदर वेद के साधन, संत सीख हठ ठेली। जो संत महात्मा जन और साधनों का, साध्यों का वर्णन करते हैं, हम सुनना भी नहीं चाहते। केवल आपके बल से, हे लाडली, हे भोरी सखी, अब तो आप मेरी बाह पकड़ लीजिए, क्योंकि माया का ऐसा तूफान है कि यदि आप नहीं पकड़ेंगी, पता नहीं ये माया उड़ाकर कहाँ चित्त को फेंक दे। लाडली, मैं बहुत विकल हूं, बहुत ही विलाप कर रहा हूं, और आप बड़ी भोरी हैं। मेरा कोई इस जगत में नहीं है, ना कोई साधन है, ना कोई साध्य है। आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो। बस आपका भरोसा है, इसलिए आप कृपा करके हमारे नेत्रों में प्रकाशित होइए। पक्का, जिसके हृदय का अहंकार गलित हो चुका है, इष्ट से मिलन की विरहाग्नि जल चुकी है, वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया है। बहुत ऊंची स्थिति अध्यात्म की आ रही है। नहीं तो प्राय अहम के पोषण में ही समय जाता रहता है। अहम गलित होकर के, दैन्य भाव आकर के प्रियालाल के लिए विरह जागृत हो जाए, मिलन की आकांक्षा, बहुत अच्छी साधना परिपक्व हुई। अब ये सिद्धावस्था की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। किसी भी क्षण घटना घट सकती उसके जीवन में कि युगल सरकार नित्य बिहारी नेत्र गोचर हो जाएंगे। जहां एक बार साक्षात्कार हुआ, खत्म, माया का प्रभाव खत्म, जन्म मरण का प्रभाव खत्म। अनंत सुख का वो अधिकारी होकर प्रियालाल के समीप सदा सदा के लिए, शरीर रहते हुए भी वो उन्हीं के समीप रहता है। इसलिए इस जीवन में हमें रोना आ जाए प्रियालाल के लिए। हृदय में जैसे कोई मशल रहा है, अंदर ही अंदर भारी व्याकुलता। आज भी गया, आज भी गया, प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। एक अंदर ही अंदर, ये किसी से कहने का विषय नहीं, अंदर ही अंदर एक व्याकुलता। रात दिन उनका भजन, फिर भी भजन में असंतुष्टता। इतने से क्या, इतने से क्या, ऐसे भजन में असंतोष और संसार लोक लोकांतर के भोगों में पूर्ण संतोष, कोई भी चाह नहीं। यही स्थिति है परमार्थ की, प्रेम मार्ग की। संपूर्ण लोक लोकांतर के भोगों की चाह का नाश, अपने प्रीतम के मिलन की चटपटी, ऐसी विरह व्याकुलता जिया न जाए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। बस वो विकल रहता है, कब प्रभु प्राप्त हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न तापः साधुना मकृतिषु तथा साधुकृतिषु प्रकंपः कालाहेरपि नहि नवा देह दलने प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुवः। जिन्होंने वृंदावन भूमि का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, कितनी अपार महिमा है वो। और जिन्होंने वृंदावन भूमि को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है, वो बहुत सौभाग्यशाली है। पकड़ लिया, मर चाहे जाऊं वृंदावन, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ये बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा
दृढ़ व्रत करने का सौभाग्य मिला। बड़े बड़े व्रतधारी हैं, लेकिन ये व्रत क्षेत्र संन्यास, वृंदावन की भूमि से कभी बाहर नहीं। प्राण निकल जाएंगे पर तन नहीं जाएगा, ऐसा। ये बहुत बड़ा व्रत है। ये केवल लाडली जू के बल से ही लिया जा सकता, अपना कोई बल नहीं। लाडली जू के बल से एक ऐसी ठसक, प्राण समर्पित। न तापा साधु नाम अकृतिषु, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उससे कुछ जो नहीं करना चाहिए वो भी हो जाए तो उससे ताप नहीं पहुंचा सकता। ये बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। ये प्रोत्साहन नहीं दे रहे कि आप पापाचरण करो, कह रहे हैं न तापा साधु नाम मकृतिषु तथा साधु कृतिषु। धाम का आश्रय ले लिया, बात स्वीकार कर लिया, और अगर जन्म जन्मांतरों के स्वभावगत कोई ऐसा कृत्य बन जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो वो कृत्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा। आपको ताप नहीं दे सकता, हृदय में जलन भी नहीं पैदा कर सकता। दंड की तो बात जाने दो। क्यों? क्योंकि उसने धाम का आश्रय लिया है। वृंदावन प्रभाव सुन, अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और यदि बहुत सत्कर्म आपके हो रहे हैं और आपका नाम में प्रेम नहीं, धाम में प्रेम नहीं, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं, सत्कर्म एक अलग वस्तु है और भजन अध्यात्म एक अलग वस्तु है। लोग इसको समझ नहीं पाते। जैसे आप दूसरों की बहुत सेवा करते हैं, पर उस सेवा का फल लौकिकता, उन्नति, सांसारिक सुख कोई खास बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ी भी सेवा करते हैं और वो सेवा भगवान को अर्पित करते हैं और कोई चाह नहीं रखते, ये आपका अध्यात्म बन गया, एक कर्म योग बन गया। नाम स्मरण करते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं दूसरों के सुख के लिए कर रहे हैं और वो प्रभु को अर्पित करते हैं, ये आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं कोई सत्कर्म नहीं बनता, लेकिन उसने वृंदावन की भूमि का दृढ़ आश्रय ले लिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत सत्कर्म करता है लेकिन नाम रूप लीला धाम का उसको परिचय ही नहीं है। ऐसे हैं, दान पुण्य ये सब कोई खास लाभ नहीं है। काल रूपी सर्प का जिस समय प्रहार होगा सब भस्म हो जाएगा तुम्हारा। कोई काल सर्प से बचा सके। सेवक जी महाराज कहते हैं हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ है पुराण वेद पढ़हि। कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़हि। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम जप नहीं हो रहा, प्रियालाल का आश्रय नहीं, धाम का परिचय नहीं, तो तुमने समस्त पुराण कंठस्थ कर लिए, वेद कंठस्थ कर लिए, तो क्या होगा? कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि। बहुत ज्ञान है तुम्हें, वेद पुराण पढ़ लिए, पर तुम्हें नाम जपने में प्रीति नहीं, निरंतर भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं, सेवा में प्रीति नहीं, धाम का परिचय नहीं, तो हुआ क्या? इससे क्या हो जाएगा? लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे, बहुत पूजा करेंगे, बस। लेकिन जब काल सर्प डसेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ? तुमने बहुत यज्ञ किए, बहुत दान दिए, इनका फल पुण्य होगा, पुण्य फल से स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में भोग भोगोगे, फिर वहां से पतित होकर मृत्यु लोक आ जाओगे। काल सर्प से तो नहीं बच पाओगे। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। अगर विश्वास करके नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से आप नहीं बच सकते। श्रीपाद कह रहे हैं प्रकंपा काला हे रपि नहीं नवा देह दलने। और जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया वो भयभीत नहीं होता। समुद्र जाए शरण ते डरत ना काल डर, कोई डर नहीं रहता।
निडर, निर्भय। अगर नहीं हो निर्भय तो अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई, अभी अपने स्वामी के चरणों में देहाभिमान अर्पित नहीं किया। प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमा। जो वृंदावन का आश्रय लेता उसे वो संपत्ति प्राप्त होती कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं वो संपत्ति। फिर ब्रह्मा के रचे हुए सृष्टि में क्या बात, क्या दंपति संपत्ति पाई है, प्रियालाल मिल जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास प्रियालाल नहीं है, प्रियालाल रूपी प्रेम संपत्ति उनके पास नहीं है। प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावनम हुआ। और ना ब्रह्मानंद में वो सुख है जो प्रियालाल की सेवा और रूप माधुरी लीला माधुरी में है, क्योंकि ब्रह्मानंद के सर्वोपरि ज्ञाता विदेहराज जनक जी मिथिलाधिपति, ये तो हमारे प्रियालाल प्रेम स्वरूप जब ये अवतार लेते हैं महान गंभीर गुण समुद्र भगवान श्री राम के रूप में, और धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर जब विश्वामित्र जी के साथ पधारते हैं, जनक जी को सूचना मिलती है कुशिक वंश उजागर गाधितने भगवान विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जाते हैं। जो ही राम जी पर दृष्टि पड़ती तो जनक जी विकल हो जाते हैं। ब्रह्मानंद में लगा हुआ मन हटकर राम के रूप का दीवाना बन गया। देखते ही वो स्वयं कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी से इशारे से पूछते हैं, आप जानते हैं मेरी स्थिति, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन सहज वैरागी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आकर्षित कर सके, लेकिन राम रूप को देखते ही सहज वैरागी मन अनुरागी हो गया। ब्रह्मानंद के सुख का त्याग कर रूप रस में अनुरक्त हो गया। इसका मतलब है कि वो परम मूर्तिमान ब्रह्मानंद का स्वरूप ही राम जी है। श्रीपाद कह रहे हैं जो प्रियालाल के रूप माधुर्य में सुख हो ब्रह्मानंद में भी नहीं। कोई कह दे ऐसे ही बोल दिए, ये ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। हजारों की संख्या में ब्रह्म प्राप्त महात्मा इनके शिष्य हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी जब श्री प्रकाशानंद सरस्वती के रूप में थे। जिसे वृंदावन ने स्वीकार कर लिया, प्रियालाल रूपी संपत्ति मिल गई, उसको जो सुख मिलता है वो न ब्रह्मा के पास है न ब्रह्मानंद में है, फिर और भोगों की तो चलावे कहा। इसलिए यथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम तथा हरिरसे मनः स्वयं मनंकुशे धावती। परंतु यदि तद्गत स्थिर चरेषु नौकाय वांग मनोभिर्पराधिता भवति बाधिता तत्वधी। कह रहे वृंदावन भूमि का प्रभाव आप पड़े रहो, आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। परम पावन भूमि वृंदावन स्वाभाविक प्रतिदिन निष्पाप कर रही वास करने मात्र से, भजन साधन ये अलग बात है। आप यहां रोज वास कर रहे हैं, रात दिन आपके रोज पाप नष्ट हो रहे हैं, रोज आप भगवत प्राप्ति के नजदीक जा रहे हैं। तथा हरिरसे मना स्वयं मनंकुशे धावती, बिना किसी रोक टोक के तुम्हारा मन प्रेम रस में डूब जाएगा धाम की कृपा से। पड़े रहो। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु, पर यदि वृंदावन में तुम रहकर किसी वृंदावन के जड़ या चैतन्य का अपराध कर दिया, जैसे कल आप टटिया स्थान के महामहिम पूज्य श्री राधा चरणदास जी की चर्चा में सुन रहे थे कि कोई लता काट रहा था, तो लता जो सहचरी रूप में आई और बोली आपके सानिध्य में भी हमारा नाश होगा क्या? क्या आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? तो पता होना चाहिए
यहां की एक एक जड़ वस्तु जो तुम्हें दिखाई दे रही सब परमहंस हैं, सब भजनानंदी महापुरुष है। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेशु नौकाय वांग मनोभिर पराधिता भविता बाधिता तत्वधि, पर यदि तुमने कहीं यहां की लता काट दी, तुमने यहां किसी ब्रजवासी को दोष दर्शन करके वचन के द्वारा, काय शरीर के द्वारा, चाहे आकर ब्रजवास कर रहा हो तो भी वो लाडला है श्री जी का, या जन्म से ब्रजवासी हो तो भी वो लाडला है। ऐसा नहीं है कि जो आकर यहां वास करने वो ब्रजवासी नहीं है। प्रियाजू ने देखो दो प्रकार से जन्म होता है, एक होता है मां के गर्भ से बिंदु के द्वारा जन्म होना, और एक होता है संबंध, भागवतिक संबंध के द्वारा जन्म। ये मां के गर्भ से प्रकट हुए संबंध से भी पावन संबंध होता है, जो नाद संबंध होता है। गुरुदेव जो कान में गुरु मंत्र देते हैं उसका जो संबंध होकर ब्रजवास होता है वो मां के गर्भ से संबंध से पावन माना जाता है। बिंदु से भी नाद संबंध की विशेष महत्ता होती है। जैसे बिंदु संबंध में हम संसारिकता में अमुक कुल अमुक अमुक जगह जगह, लेकिन हमें हितजू का आश्रय मिला, मंत्र मिला, अब हम हितजू के हो गए। हमारी जन्म की ताकत नहीं थी कि हम हितजू के कहला सके, बिंदु की ताकत नहीं थी कि मैं हितजू का कहला सकूं, लेकिन नाद के द्वारा हमारे सामर्थ्य हो गई कि हम हाथ उठा के कहते हैं कि हम हरिवंशी हैं, हम राधा वल्लभी हैं, हम श्री जी के हैं, हम गर्व से कहते हैं। ये कैसे हुआ? ये दीक्षा संबंध से हुआ। ये संबंध नया जन्म है, हुए ना हम ब्रजवासी। हम सब जो वृंदावन का आश्रय लिए, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, फिर यहां आके वास कर रहे हैं, तो जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाहिए सोए। अब लाडली जू ने मुझे गोदनामा में स्वीकार कर लिया। दो प्रकार की संतान, एक निज अंश से प्रकट हुई और एक गोदनामे में ली हुई। गोदनामे वाले को भी पूरी प्रॉपर्टी मिलती, पूरा अधिकार मिलता है राजकीय विभाग से भी, सरकारी विभाग से। हमें श्री जी ने गोद ले लिया, हमें रसिकों ने गोद ले लिया, हमें हितजू ने गोद लिया, हम ये ब्रजवासी। तो वृंदावन वास, ब्रजवास करने वाले किसी के भी प्रति, लताओं के प्रति होश में रहो। इनको साधारण वृक्ष मत समझो। ये बाहर के लोग आके रुपया के बल से जमीन खरीद कर लताओं का नाश कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन की कृपा प्राप्त करनी है तो रजरानी, ब्रजवासी जन, लताजन, खगमृग पशु पंछी, इन सब पर विशेष भाव रखो। ये साधारण सूकर कुकर नहीं है, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। इनकी चरण रज माथे पे लगाओ तो बहुत बड़े महात्मा के सानिध्य का फल मिल जाएगा। सच्ची कहते हैं, कोई साधारण नहीं है। कुछ ऐसी अनुभूतियां होती जिनको वाणी के द्वारा बोला ही नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम ये धाम की महिमा है। कह रहे हैं कि आप पड़े रहो वृंदावन में, कोई साधन भजन ना हो तो भी, स्पष्ट कह रहे हैं, यथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम। ये जैसे स्वतंत्र है वृंदावन भूमि। स्वतंत्र शब्द का तात्पर्य होता है किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखेगी तुम्हारे कल्याण के लिए, अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण कर देगी। तथा हरि रसे मना स्वयं मनंकुशे धावती। ऐसे ही यहां का प्रभाव तुम्हारे मन को घसीट कर भजन रस में डुबो देगा। पक्का तुम पड़े रहो, पर अपराध मत करना। परंतु शब्द लग गया। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेशु नो काय वांग मना, मन से, वाणी से, शरीर से आपने किसी वृंदावन के जड़ चैतन्य का अपराध कर दिया तो भवति बाधिता तत्वधी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाएगी, धाम में रहते हुए भी। ये बार बार श्लोक कई बार आते हैं कि किसी भी तरह से यहां अपराध नहीं बनना चाहिए। अपराध कब बनता है? डरना नहीं कि हम तो धाम वास करेंगे तो धामापराध लग जाएगा। तो नाम जप करोगे तो नामापराध भी तो है, 10 नामापराध है। सेवा करोगे तो 32 सेवा अपराध हैं। वैष्णव सेवन करोगे तो वैष्णव अपराध है। तो फिर नरक जाने वाला सेवन करो। डरना नहीं है। वैष्णवापराध, नामापराध, सेवा अपराध, धामापराध,
ये आपको उज्जवल बनाने के लिए कि ऐसी गलती बातें मत करो, तो उसको हम ना करें। और भूल चूक से अपराध हो जाने पर आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, धाम है, ये कृपा करता है। लेकिन जानबूझकर आप बहुत डरो यहाँ की लताओं से। करोड़ों ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या का पाप यहाँ के एक वृक्ष काटने पे लगता है। क्या होगा उनकी दुर्गति? जो बड़े बड़े पीपल, बरगद, बड़े बड़े वृक्षों को बिल्कुल ढा दिए, रात के रात खोद के नींव, उससे क्या कहते हैं जो सूंड होता है, जेसीबी से ऐसे, अब कितनी चतुराई से आसपास खोद दिया, वो वृक्ष गिर गया। एक दिन पड़ा रहा, दिखा दिया कि भाई वो तो काटा नहीं गया, वो तो अपने आप गिर गया, और रातों रात पूरा साफ चट हो गया। ठीक है, तुम तो चतुराई से यहाँ की सरकार से बच गए, लेकिन जो यहाँ की वृंदा देवी हैं, वो तुम देखा ना, लता रो के कह रही थी जाके सहचरी रूप में बाबा के पास कि बाबा तुम्हारे होते हुए भी क्या हमारा नाश हो जाएगा? ऐसे एक नहीं हजारों कथाएं हैं जिनमें लताओं ने जाकर स्वयं रक्षा की याचना की संतों से कि मैं अमुक जगह खड़ी हूं, मुझे काटा जा रहा है, मुझे बचा लो। प्रियालाल के सुख के लिए सहचरियां ये रूप धारण किए हुए सही मांगे। बरसाने में एक गहवर वन में बाहरी आदमी शौच करने के लिए लता के नीचे बैठा हो, समझा पहाड़ में एकांत में, आवाज है ये बैठ मत, यहां प्रियालाल बैठ करके बातें करते हैं, ए हट, यहां शौच मत होना। वो खड़ा हो गया, कौन डांट रहा है? आसपास देखा कोई नहीं, उसने लगा भ्रम, फिर ए सुना नहीं, यहां मत शौच हो। तो उसने देखा लता से आवाज आ रही, यहां प्रियालाल बैठकर बातें करते, चल हट यहां से, यहां शौच मत होना। गहवर वन है, ब्रज 84 को उसकी लताएं आप साधारण समझते हो, यहां हमारे प्रियालाल खेलते हैं। परंतु यदि तदगत स्थिर चरे सुनो काय वांग मनो, न शरीर से, न मन से, न वाणी से किसी का भी अपराध, ये सच्ची मानो अपराध तभी बनता है जब हमारे अंदर गुणाभिमान होता है। और सच्चाई से कहते हैं जितने भी गुण हैं वो भगवत प्रदत्त हैं, गुरु प्रदत्त हैं, अपने बिल्कुल नहीं हैं। अगर गुरु कृपा हट जाए तो अपने जीरो के जीरो हैं, एक भी अंक नहीं है। ये जो अंक रख गया जीरो के ऊपर, 10 गुना हमारी मान्यता बढ़ गई, वो केवल हरि कृपा, प्रिया कृपा, गुरु कृपा, आचार्य कृपा, जो बोलो। तो कृपा पात्र को अहंकार करने की गुंजाइश है नहीं, और अहंकार यदि नहीं होता तो अपराध बनता ही नहीं, कोई अपराध नहीं बनता। जितने अपराध बनते हो अहंकार से बनते, अपने में गुणाभिमान, दूसरों में दोष दर्शन। श्रीपाद कह रहे हैं इसलिए वृंदावन मनुविंदाम्य हमपि देहम श्वासु करादीनाम न पुनः परत्र सच्चित सुखमय मपि दुर्लभम दैवै। यदि वृंदावन के रसिकों का संग मिले तो इसका रंग समझ में आवे। जब तक जौहरी नहीं मिलता तब तक हीरे की कीमत समझ में नहीं आती। वो कांच जैसा ही दिखता है और हीरे जैसा ही कांच दिखता है। तो जौहरी बता पाता है कि कांच क्या है और हीरा क्या है। ऐसे ही जगत जैसा वृंदावन दिख रहा है। यहां भी स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, लड़ाई झगड़ा और सब ऐसे कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आपको लगता है इसमें खास क्या है? क्योंकि आप जौहरी नहीं मिला, इसलिए आप कांच के समान हीरे को समझ रहे हैं। हीरे को कांच के समान समझना तभी मिटेगा जब आपको जौहरी मिलेगा। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। जौहरी कौन? रसिक जन। वृंदावन रस के भीने हुए संत जन जो है वो जब मिलते तब वृंदावन की महिमा का प्रभाव आप देखो। रोज वृंदावन महिमामृत सुन रहे हो तो आपके हृदय में निष्ठा कैसी जागृत, कैसी सावधानी, कैसी पवित्रता, कैसे अध्यात्म की उन्नति। संत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिनका संग करने से हम इस रतन को पहचान पाएंगे। वृंदावन को, यहाँ के सूकर कूकर के प्रति श्रद्धा, यहाँ के वासियों पर श्रद्धा। सच्ची मानिए, एक परमहंस का चरण धोवन पीने से जो लाभ मिलेगा, यहाँ के स्वपच के चरण धोवन से वही लाभ मिलेगा। विश्वास कर लो। ये जमेगा नहीं, सबको नहीं जमेगा, क्योंकि अभिमान देह भाव का है। यहाँ के
जिनको आप देख रहे हो ना गलियां साफ करते हैं, वृंदावन की सेवा में हैं, करोड़ों बार इनके चरणों में दंडवत है। ये हमारे प्रियाजू के महल की चाकरी करती हैं, जो आचार्य चरण भी मांगते हैं, सोहनी लगाना, यहां का मार्जन करना, वही तो कर रहे हैं। मार्जनीश्याम संत किसे कहते हैं? भगवत रसिक जी कह रहे जिसमें ये लक्षण पाए जाए वो संत। इतने गुण जामे सो संत। संत की पहचान किन गुणों के द्वारा हम जाने कि ये जौहरी है? इसे हीरे और कांच की पहचान पता है। असली हीरा और कांच क्या है? इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत। इतने गुण जामे सो संत। जिस वेशधारी में ये गुण हो उसे ही संत कहते हैं। उसकी वाणी से केवल भगवत यश ही निकलता है। जब चार के बीच में बैठेगा तो भगवत चर्चा, ये पहली पहचान संत की। भगवान नारायण लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों को पहचान बताए हैं कि मेरे भक्त की सबसे पहली पहचान है कि वो जब बात करेगा तो मेरा नाम निकलेगा, मेरी बात निकलेगी। कहां गए थे वो? श्री जी की कृपा से परिक्रमा करके आ रहे थे। श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की परिक्रमा होके आ रहे। और कैसे? बड़ी कृपा है लाडली जी की। नहीं और सब कैसे? बस श्री जी की बहुत कृपा है, बड़ी करुणामयी है। अपने जैसे अधमों को स्वीका शुरू पिंड छुड़ाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे प्रेमी हैं, खड़े खड़े वो ऊब जाएगा, कब भागो। वो चर्चे वृंदावन प्रियाजू लाडली लालो के ऐसे प्रियालाल के प्रेमी जन होते हैं कि उनको बस भगवत चर्चा ही करनी। अगर जबान खुली तो भगवत चर्चा। धूप है कि क्या है? देखा है, मधुकरी मांगने जा रहे संत जन मिल गए, खड़े धूप में नंगे पैर, चर्चा और घंटों चर्चा हो रही। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये कठिन बात है। चर्चा करते तो बहुत मिलते हैं, पर तुष्यंति च रमंति च, उसी में संतुष्ट होगा, आनंदित, उसी में रमण कर रहा है, उसे कोई चाह नहीं। भगवत चर्चा हुई मानो पेट भर गया। कितनी अहोभाग्य, 1 घंटा से भगवान की चर्चा हो रही, प्रियालाल की चर्चा हो रही। आगे कह रहे हरि को भजन। साधु की पहचान हर समय भजन परायण। कोई माला से जप रहा है, कोई बिना माला से जप रहा है। बिना माला से जपने वालों की पहचान होती है, वो गुरु प्रसाद से जागृत होती है। एक दृष्टि में पता चल जाएगा ये बहिर्मुख है या अंतर्मुख होकर नाम जप कर रहा है। जहां एक दृष्टि गई तो पता चल जाता है। अंतर्मुख का एक अलग होता है, वो एक कुछ अलग चेहरा हो, चाहे जितना वो छुपाना चाहे नहीं छुपा सकता। एक दृष्टि में पता चलता है नाम जापक है, अंतर से में नाम चल रहा है। और चाहे जितना दिखाना चाहे, मान लो ऐसे बाहर, तो अंतर में पता चल जाएगा ये केवल सामने की बात है, अंतर में इसके नहीं चल रहा है। दोनों बातें भजन करने वालों को अपने आप पता हो जाती है। उपासक, संत, भागवत, महाभागवत, इन सब की पहचान भजन से ही है। कल चर्चा जब विश्राम हो रही थी सुना था, आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु का भजन नहीं छोड़ता, सुमिरन नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। तो हरि को भजन ये प्रधान बात है। मुंह खुले तो भगवत चर्चा और मुंह बंद तो नाम चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो गुरु जी ने दिया हो, जो नाम प्रिय हो, राधा राधा, ये मान लो, बहुत आनंदित हो जाओगे। मान लो कुछ पैसा नहीं लगना हो, बहुत बड़े धनी हो जाओगे, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये सब पुण्य रुई का ढेर समझो, एक अपराध बन जाए सब भस्म हो जाएंगे।
नाम सोना है सोना, जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, नष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी वस्तु है। कमा लो ये सोना। ये जो सोना है, सोना, ये सोना वास्तविक सोना, इसी सोना में सोवत पांव पसार। पूरी रात निकल जाए, जब नींद ना आवे, मंत्र चले, तब समझो। इसके लिए कभी सर्दी में कंबल नहीं ओढ़े गए, इसी बात के अभ्यास के लिए कभी कंबल नहीं। जो नीचे मार्किन पहने वही मार्किन उतार कर ऐसे पैर से फंसा के सर, पूरा शरीर कांप रहा है। मंत्राकार वृत्ति, पेट में अन्न नहीं, ऊपर वस्त्र नहीं, गंगा का किनारा, भीषण सर्दी, 1 मिनट नींद नहीं, मंत्राकार। 4 बजे गंगा में फिर खड़े हुए। ऐसे थोड़ी भागवती की वृत्ति बनाई जाती है। ऐसे लगा जाता है जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम करके पैसा कमाता है, किसान आदमी रात दिन लगा रहता है। ऐसे कायर पुरुष थोड़ी भजनानंदी होते हैं। ये शरीर को बहुत दुलार करने वाले भजनानंदी नहीं होते। सच्ची मानिए, जितना सुख शरीर को दोगे उतना अध्यात्म सुख से हीन होते चले जाओगे। मारो इस प्रकृति जन्य की अधीनता को, तुमने जो स्वीकार कर रखी। हर प्रकृति का वार सीधे सहो। यह प्रवचन नहीं करते, जीवन में जो जिए वो बता रहे हैं। किसी आश्रम में ठहरना नहीं, ऐसे आश्रम में ठहरना जहां जंगल किसी का जाना नहीं, ऐसे बहुत से आश्रम मिले। जीवन भर प्रकृति से लड़ना रहा है, तभी परमात्म चिंतन का एक तार भाव बनता है। जब सीधे प्रकृति का वार सहे, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम। काशी के घाटों में जो तपन होती थी दिन भर धूप की, तो रात्रि के 2 बजे तक तपना ही होती थी, और 2 बजे उठ के नहा के विश्वनाथ जी जाना है। जीवन को एकदम प्रकृति से वार सहने वाला बना ले तो बहुत आनंद आता है। ये सुविधा नरक समझो, सच्ची मानिए आप। हरि भजन में दिखावा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सच्चाई का हरि भजन छूट जाएगा। भजन करने वाले उपासक को कभी कीर्ति की चाह मत रखना, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये अंतिम वो खाई है जहां से गिरा करके भगवान से विमुख कर दिया जाता है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ऐसे देखना हम तुमसे कहते हैं। ये सब केवल बाहरी है। आंतरिक श्रद्धा अटूट होती है, बाहरी श्रद्धा में कोई दम नहीं होती। हम इन श्रद्धाओं की दम नहीं होती। इनको तो हर गली में खड़ी होना, जहां वाह वहीं खड़े हो गए। श्रद्धा वो होती अटूट कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी घटना हो, मैं आपका हूं तो सिर्फ आपका हूं। वो होंगे अंगुलियों में गिनने वाले, वो अंगुलियों में गिनने वाले होते हैं। इसलिए साधु की सेवा पहचान, स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा, और निरंतर हरि भजन, और सर्वभूत पर दया, समस्त जीवों पर दया का भाव। दया बिना साधु कसाई, पर ये भी दया करी तो आफत आई बड़ी। कैसे तुम्हें बताए, मतलब बहुत विचित्र गति। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य जीवन जो जिया गया, उसमें बिल्कुल विपरीत जीवन प्रभु ने किया है। हजारों लाखों की जो भीड़, ये जनसंख्या है भगवान, ये भीड़ भजन अगर निरंतर आपका अभ्यास है तो चल जाएगा, नहीं तो आम हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, जहां हुआ मैं बहुत बड़ा हुआ, वहीं से भक्ति का नाश हो जाएगा। ये सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम सुधाश्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। ए भाई, कभी भूलकर भगवान से यश मत मांग लेना कि हमारा भी नाम हो जाए। बहुत खतरा है इस नाम में, बहुत खतरा है। आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं, यश की चाह मत रखना। उर्कछु प्रथम वासना रही, सो प्रभु पद सरित प्रीति सो बही। बहा दो वासना को। अगर कोई वासना रहेगी तो बहुतायत में मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक सबसे पहले अंदर की वासना की पूर्ति करता है। विभीषण जी के पहुंचने पर सबसे पहले लंकाधिपति का अभिषेक किया। इसलिए साधक अंदर की वासनाओं को देख लो। अगर कोई भी वासना तो हटा दो। नहीं, मेरे स्वामी का स्वभाव है, पहले तुम्हें वासना की चीज फेंकेंगे, ले, और जब घृणा हो जाएगी तब आगे बढ़ा देंगे। मान आखिरी खाई है जिस पे साधु गिर जाता है। इसीलिए सबसे पहले सिद्धावस्था की सीढ़ी पे निर्माण लिखा है। निर्माण
अमोहा जित संग दोषा। अपने में कोई गुणा अभिमान आकर के ये श्रेष्ठता का भाव हो जाना, मानो परमार्थ में पोछा लग जाना है। भाई कभी अहम, ये भाव मत अहम में लाना कि मेरा नाम हो जाए। भगवान को जो करवाना तो करवाने ही, वो तो सर्व समर्थ हैं, वो तो नौकर हैं, हम वैसे ही करना पड़ेगा। पर चाह कभी मत करना। अगर चाह किया तो ये आखिरी खाई है, इसमें साधु को गिरा दिया जाता है। ये माया की बड़ी विचित्र मनोहर चाल है, बड़ा मीठा जहर है जिसे हाथ में लेकर स्वयं खा लिया जाता है। ये मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति ये जगत मंगल कराने वाले भगवान की हो, उन्हीं का यश गाए, अपनी कभी न मानकर इसका जो भोग करेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी यश कीर्ति इससे नष्ट हो जाएगा। सर्वभूत पर दया, दया तो करनी है, पर दया वो जिसमें भगवत विस्मरण न होने पावे। दया को उल्टा याद, अगर हरि की याद भूल गई तो वो दया फंसा देगी पक्का। और जिस दया में हरि सामने है कि ये मेरे भगवान हैं, वो कभी नहीं फंसा पाएगी। संत के लक्षण, जब वाणी खुले तो भगवत चर्चा, जब वाणी बंद तो भगवान नाम जप, और स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा ये प्रधान लक्षण है। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। कभी किसी की हिंसा न करे, ये साधुता का लक्षण है। कभी जीव को, किसी जीव को कष्ट देना नहीं। मन से वचन से अगर आप थोड़ा भी किसी के प्रति रूखा भाव कर लें तो आप अंदर देखना आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा। ये अंदर के अनुभव की बातें करते हैं। अगर उसको तुमने डांटा है, सही माने में डांटा है और भगवत भाव करके डांटा है, तब तो आपका भजन चलेगा। और अगर भगवत भाव नहीं किया है और बिना किसी अपराध के आप डांट रहे हैं तो आपका भजन बंद हो जाएगा पक्का। थोड़ा अपराध है, बहुत डांट दिया तो आपका भजन बंद हो जाए। ये भागवती क्षेत्र है। किसी को न वचन से, न शरीर से, न मन से पीड़ा ना पहुंचाए, किसी को भी नहीं। देखो, गुरु शिष्य एक व्यवहार का संबंध है, परमार्थ नहीं। आप ये मत समझना कि गुरु शिष्य परमार्थ का है। परमार्थ तो एक ही तत्व है, न गुरु है न शिष्य है। अगर शिष्य शिष्य, वो गुरु ही है। गुरु गुरु, वही भी शिष्य है, वही गुरु है, वही शिष्य, दो नहीं। द्वैत परमार्थ नहीं है। परमार्थ एक वस्तु है। परमार्थ में गुरु शिष्य नहीं, ये व्यवहार है। प्रणाम नमस्कार वंदन, ये सब व्यवहार के अंतर। परमार्थ में एक वासुदेव यहां जो विराजमान, वही यहां विराजमान है। उसी वासुदेव को देखकर वो स्वांग शिष्य का कर रहा है तो आप स्वांग गुरु का कीजिए। बस स्वांग है, सत्य वस्तु एक ही है जो सर्वत्र विराजमान है। इसलिए किसी को भी वचन से, शरीर से या मन से पीड़ा ना पहुंचावे। लोभ, किसी भी तरह अर्थ का लोभ ना आने पावे। दंभ, कोई दिखावा मान प्रतिष्ठा के लिए नाटकबाजी नहीं होना चाहिए। छल त्यागे, छल अंदर कुछ है बाहर कुछ है ऐसा ना करे। साधुता का मार्ग निर्मल है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव होता जगत मंगल करना, सरल चित्त, छल कपट रहित रहना। और विषसम देखे माया। माया किसे कहते हैं? मैं मोर तय तोर, जहां तक इंद्रियां जा रही, जहां तक भोग विलासता के लिए मन जा रहा, सो सब माया जानो भाई। अपने माया में ही जी रहे हैं, माया में ही रह रहे हैं, माया के ही शरीर में है। इसे भगवत समर्पित करके माया की वस्तुएं भगवत प्रसाद करके पाओ। माया की वस्तुएं भगवत समर्पित करके प्रसादी पहनो, बच जाओगे। अगर स्वयं भोक्ता बनोगे अमनिया के तो फिर माया फंसा लेगी। अमनिया ठाकुर जी को प्रसादी आपकी, बच जाओगे। ये सिद्धांत है बचने का। एक भी वस्त्र बिना ठाकुर जी को अर्पित किए मत पहनना। एक बूंद पानी बिना अर्पित किए मत पीना। एक भी अन्न का टुकड़ा बिना अर्पित किए न जाए तो आप देख लेना माया मुक्त हो जाओगे। सहनशील साधु कौन? जो सह जाए, अंदर की बात और बाहर की भी बात। बाहर कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, सह जाए। अंदर की बात
काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, चुपचाप सह जाए। इनके सहने से भगवान की प्रसन्नता होती है, इनके सहने से भगवत भक्ति बहुत जोर की बढ़ती। सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हित गाल। ये नियम बना लो कि मुझे सहना है, सहने से भगवान प्रसन्न होंगे। अपने प्रभु के लिए हर दुख सहना है। जब ये बात आ जाती है तो सब कुछ सहन करने में आनंद आता है। भला कष्ट सहने में कहीं आनंद आता है, लेकिन आनंद आता है अपने प्यारे के लिए कष्ट सहने में आनंद आता है। सहनशील। अगर ज्ञान हो जाए तब तो फिर क्या कहना, ज्ञान नहीं तो अपने प्रभु के लिए सहो। ज्ञान में तो सहना ही क्या, स्वाप्निक है, बिल्कुल स्वाप्निक है। बिल्कुल जैसे जगत आप देख रहे हो, बिल्कुल स्वप्न चल रहा है, ये दीर्घ स्वप्न है मोह निद्रा में। भक्ति में उसे ऐसे ले लो कि भगवान की लीला हो रही है, तो हमें भगवान सहना चाहते हैं, इसलिए गाली दिला रहे हैं, इसलिए निंदा करा रहे हैं, इसलिए अपमान करा रहे हैं, चुपचाप सह जाओ। आशय उदार। आशय उदार होना चाहिए। आशय हमारा सांसारिक नहीं होना चाहिए। आशय क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए हमें हर बात सहनी है। धीरज, धैर्यवान। भगवत प्राप्ति अगर आशय नहीं, लक्ष्य नहीं, तो आप सह नहीं सकते, पक्का समझ लेना। भगवत प्राप्ति के लिए सह सकते हो। भगवान की बड़ी विचित्र लीला, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाया है, पुजवाया है, दोनों काम करते हैं वो। पुजवाना भी वाह वाह और पिटवाना भी, ये दोनों काम साथ उनके चलते रहते हैं। अगर ऊपर से कुम्हार पीटता है मटकी को तो अंदर से हाथ दिए रहता है, ऐसे दोनों कार्य होते हैं। अब बोलो बूढ़े बाबा माधवदास जी हैं जगन्नाथपुरी में, और उनकी कौन सी परीक्षा बकाया है? साथ ले जाते हैं बाबा, रात्रि में शयन हो जाता है जगन्नाथ जी का, आते हैं बाबा चलो आज राजा के बगीचे के कटहल का, बड़ी खुशबू मार रही, पके कटहल है। तो जय जय आप सुबह हमें आदेश करें, हम राजा के पास जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, वो कटहल लाके आपको दे देंगे। जब राजा सुनेंगे कि आपको कटहल पसंद है तो बगीचा आपके नाम करवा। तो बाबा जो चोरी में आनंद मिलता है वो साहूकारी से मांग के थोड़ी ठीक लगेगा। बोले वैसे प्रभु चोरी क्या हो, तो आप ही का बगीचा है, आपका ही तो। बोले उपदेश मत करो, हमारे साथ चलो। बाबा को ले गए, बाउंड्री फंदवाए, ठाकुर जी झील कर बाउंड्री सुनको, 9 किशोर, ये तो आप चढ़ गए। बाबा आप ऊपर कटहल के पेड़ में, वो बहुत पका है। बोले अनीति मत करो जय जय, आप 9 किशोर आप चढ़ो, हम नीचे हैं। बाबा तुम चढ़ो, हम नीचे से बताते रहे। जो ही कटहल एक तोड़कर पका फेंका, उसने कहा वाह वाह बाबा बहुत। अरे बोले जय जय, इतनी जोर से वाह वाह कह रहे हो कि चौकीदार सब जान जाएंगे, पिटवाओगे आप हमें। फिर दूसरा जो फिर वाह वाह, तो दरवाजा खुला, चौकीदार आए, आप तो अंतर ध्यान हो गए, पकड़े गए माधोदार। रात्रि का समय तो 10-5 डंडा होता, पर जब देखे कि कौन है तो पता चला कि तो माधोदास बाबा। तब सुबह राजा के सामने पेशगी हुई। राजा तो उतर कर साष्टांग दंडवत हुआ, अरे महाराज आप आदेश कर देते तो जितने कटहल लगे सब आपकी कुटिया भिजवा देते, आप ऐसा। बोले आप आदेश कीजिए, आप ऐसा। अरे बोले हम क्या आदेश करें, क्या तुम्हें बताएं। समझाया था कि सुबह हम राजा के यहाँ से भिक्षा मांग लाए, पर वो बोले कि ऐसे ज्यादा आनंद आएगा। तो आनंद तो हमें आया महाराज, देखो पूरे डंडा बने हुए तुम्हारे चौकीदार। मतलब क्या? बोले जगन्नाथ जी साथ थे, ऐसा। बड़ा अपराध बन गया। सुबह ही पूरा सब हो जाके जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाना। अब वो कहीं भोजन मांगने नहीं जा रहे, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। अपना थाल अपने पार्षदों से जो भोग में लगा सजवा करके आप दिव्य पार्षदों से गायब करवा दिया। माधवदास बाबा के पास, बाबा पा लीजिए वो प्रसाद आया जगन्नाथ जी का। हाँ अभी रख दो, फिर हम धो के रख देंगे, बाहर से ले जाना। अब प्रगट पार्षदों ने देखा थाल ही गायब। अब पूरी हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी का थाल गायब, भोग का। जब माधवदास बाबा भजन से उठे, खूब प्रसाद पाया और समुद्र से धोकर अपनी झोपड़ी के ऐसे कुटिया के ऐसे किनारे
किसी ने बताया थाल तो वहां धुलई मंजी रखी हुई है जगन्नाथ महाराज जी की माधोदास बाबा के पास। वहां गए तो देखा था, बोले ऐसा चोर। अब ये भी नहीं सोचा कि जब भोग लगता है तो सब पार्षद ऐसे बैठते हैं, पर्दा लगता है, वहां से थाल कौन ले जाएगा। बड़ी पिटाई की माधोदास। अच्छा, माधोदास बाबा इसलिए पिटाई को सुखपूर्वक सह रहे थे कि महाप्रसाद पाया है तो ये भी प्रसाद पा लो। अब थाल लेकर के भूखे हैं तो थाल आप भिजवा रहे हैं, आप ला रहे हैं, पिटाई आप कर। इनके रहस्य को समझना बड़ा कठिन, इसलिए ये कभी ना समझे कि ये गाली देने वाला कोई और है, ये पीटने वाला कोई। प्रभु पिटवाते हैं, प्रभु ही पुजवाते हैं, दोनों काम कराते रहते हैं, बैलेंस बराबर बना के चलते हैं, पक्का समझना है। सहनशील, कोई डर रहा होगा कि यार ज्यादा भक्ति करने पे पिटवाई में पिटवाते भी है। ये सिद्धों के साथ करते हैं, आपके साथ नहीं खेलेंगे। बच्चों को भारी वजन उठाने को नहीं दिया जाता, अपने लोग बच्चे हैं इसलिए चिंता मत करना कि आपकी भी परीक्षा होगी। ये सिद्धों के साथ खेलते हैं। सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, अत्यंत धैर्यवान और विवेकवान, सद असद का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। सत्य वचन, साधु के वचन सत्य होते हैं, इसलिए कभी असत्य न बोले। सत्य वचन सबको सुखदायक, जब बोले तो विचार करके बोले और ऐसे वचन बोले जिनमें दूसरों को सुख मिले। ये बचने का दरिद्रता, वचन में दरिद्रता क्या, कोई पैसा लगता है। बड़े मीठे वचन बोलो बना के, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले हितकर सत्य वचन बोलो। और गहि अनन्य व्रते की, अपने इष्ट का अनन्य होगा, ये होता संत की पहचान। बोले इंद्रियजित, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां उसके बस में होंगी, पर अभिमान न जाके, इंद्रिय विजयी होने का अभिमान नहीं होगा। तो बोले करे जगत को पावन, ऐसा महात्मा सारे संसार को पावन करने वाला होता है। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन, ऐसे संतों की संगति तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक सब तापों का नाश करने वाला होता है। तो श्रीपाद कहते हैं कि वृंदावन में यदि ऐसे रसिकों का संग मिल गया तो आप ये जान पाओगे कि वृंदावन में जो कुकर शूकर जीव जंतु हैं सब भजनानंदी परम हंस हैं, महापुरुष हैं। वृंदावन मनु विंदाम्य हम अपि देहम स्व सुकरादि नाम। इसलिए मैं भी ये इच्छा करता हूं कि मेरा शरीर अगर छूटे और प्रियालाल ना मिले तो मैं सुअर कुत्ता वृंदावन का बनूं, बाहर ना बनूं। और ये यहाँ का सिद्धांत है, यहाँ जिसका शरीर छूटता है उसे बाहर नहीं भेजा जाता। कीड़ा मकोड़ा पशु पंछी जो भी बनेगा वो यहीं का बनेगा। मेरा जन्म वृंदावन में ही हो, किंतु अन्य जगह देव शिरोमणि दुर्लभ शरीर मुझे ना मिले। मुझे वृंदावन में सूकर कुकर आदमी बन, क्योंकि यहाँ कभी रसिकों की जूठन मिलेगी, प्रियालाल के गुण गाने वाले रसिकों के दर्शन होंगे, प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा, और जब इसी रज में शरीर छूटेगा तो प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। संत वचन, महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए उपदेश किए हैं। ये जो पीछे आपने सुना होगा यम नियम धारण करना चाहिए, अगर यम नियम धारण करता है तो उसमें बड़ी दिव्यता आती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यो अष्टांगानि, योग के ये 8 अंग हैं, 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहलाता है। पर यम नियम हर उपासक के जीवन में होना चाहिए, चाहे जिस मार्ग का हो। ये यम नियम सब संप्रदाय सब उपासकों के जीवन में होते हैं। क्या यम? ये 5 होते हैं, अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाह। ये यम, किसी की हिंसा न करना, सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य विचार, किसी की चोरी न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन या गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य का पालन, और अपरिग्रह, किसी से भी दान न लेना। ये
यम हैं। अगर यम का पालन किया जाए, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंत संबोधा, अगर किसी से जिंदगी भर कोई दान ना ले, यम का और नियम का पालन करे, तो उसे कई जन्मों की स्मृति प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसमें ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्ते, चोरी ना करना, सत्य बोलना, किसी की हिंसा ना करना, ये 5 यम हैं। इनमें अपरिग्रह, जो इन 4 यमों का पालन करते हुए 5वां अपरिग्रह, कभी किसी का दान न ले, आकाश वृत्ति से प्राप्त हुई भिक्षा या माधुकरी वृत्ति से प्राप्त हुई भिक्षा को कभी दान नहीं कहते। जो किसी से हाथ फैला के लिया जाता है उसे दान कहते हैं। आकाश वृत्ति से जो हमें भगवान बैठे बैठे दे दे, अजगर वृत्ति, ये माधुकरी वृत्ति, ये संतों के लिए रखी गई। और गृहस्थ में तो दान लेने का कोई सवाल ही नहीं, धर्म पूर्वक कमाओ और दूसरों की सेवा करना वो बात है। लेकिन तीर्थयाटन या कहीं भी जाकर कई बार मना किया है, आप गृहस्थ हो, अपनी मेहनत की कमाई का खाओ, भले आप चना चबेना से समय काटो, लेकिन किसी की हलवा पूड़ी दी हुई मत खाओ, क्योंकि आपके पुण्य बच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। यही यम का पालन कर रहे थे भीष्म पितामह जी। ब्रह्मचर्य, सत्यवादी और अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य बहुत सूक्ष्म होता है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों को धर्मयुक्त दंड देता है, वो हिंसा नहीं मानी जाती। अहिंसा का मतलब यही नहीं कि केवल अधर्मी पुरुष है, पापाचरण कर रहा है, आपका राजकीय पद में अधिकार है कि उसको दंडित किया जाए, और आप उसे कि मैं तो अहिंसा व्रती छोड़ दिया, अब हिंसा हो गई, क्योंकि वो हजारों को अधर्म करके दुख देगा, वो तुम्हें पाप लगेगा। तुम अधिकार प्राप्त हो राजकीय विधान से, उसको दंडित करो, उसको शासन में लो। अधिक पापी है तो उसको न्याय के द्वारा ऐसे कब्जे में रखा जाए जिससे वो अपराध ना कर पावे। तो कहीं कहीं हिंसा भी अहिंसा हो जाती है, हिंसा भी अहिंसा हो जाती है। जैसे हम पीछे सुनाया था, वो लकड़ी हरी उजाले का, पूरे 4 को मारा तो पूरा गांव बच गया, तो वो अहिंसा हो गई, वो पुण्य हो गया। भीष्म पितामह जी को भगवान से कह रहे कि मुझे 100 जन्म की पूरी याद है, पीछे मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो ऐसा भोग रहा हूं। ऐसे ये जो पूर्व जन्मों की स्मृति है, ये यम धारण करने से प्राप्त हो जाती है। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, और किसी से परिग्रह न लेना, दान न लेना। दान लेने से बहुत हानि होती है, बहुत हानि होती है। दान लेने में खुशी नहीं होना चाहिए कि हमें कोई बहुत महंगा स्वेटर दे रहा है, बढ़िया घड़ी दे रहा है, खूब रुपया दे रहा है, ये बहुत घाटे का है। नाशवान वस्तुओं से अविनाशी भजन का हिस्सा बटा देना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सहज में काम चलाओ और खूब भजन करके जगत मंगल करो, भजन करके भगवत प्राप्ति करो। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कंथता संबोधा, अनेक जन्मों की वो याद बैठे बैठे कर सकता है। पूर्व जन्म में मैं कौन था या पूर्व जन्म में आप कौन थे। जो किसी का कभी दान नहीं लिया और अखंड ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता, किसी की हिंसा नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य से रहता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः, ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता। शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की, जाओ ऐसा, फिर वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। जो ब्रह्मचारी होता स्वभाव में नहीं होता। ये खास बात होती है। भगवान परशुराम जी के पास जब अंबा जी गई, अंबा जो काशी नरेश की 3 राजकुमारियों में एक सी थी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे सहायता चाहती हूं भृगुवर, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। बोले पहले तो तुम्हारा स्त्री स्वरूप है, वैसे ही अधिकार बनता है रक्षा का। दूसरा तुम शरण में हो, बोलो कौन त्रिभुवन में ऐसा है जो तुमको कष्ट दे रहा है। बोले पहले वचन दो कि मैं उसको मारूंगा। बोले निश्चित परास्त करूंगा उसको। बोलो कौन है। तो कहा आपके
प्रिय शिष्य भीष्म। एक बार तो परशुराम जी की भीष्म के द्वारा ऐसा कैसे अपराध बन गया, क्या हुआ, पूरी घटना सुनाई। तो उन्होंने कहा वैसे तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं हस्तिनापुर नरेश के लिए इन राजकुमारियों का अपहरण कर रहा हूं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपने लिए, उसी समय तुम्हें बोल देना था कि मैं साल्व से प्रेम करती हूं, तुम्हारी त्रुटि रही। तो उनका भगवान मैं समझ रही थी कि आपके शिष्य आप पक्ष लेंगे। बोले बिल्कुल पक्ष नहीं लूंगा, तुम शरणागत हो, तुम्हारे लिए मैं, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जी और अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम जी, दोनों सत्य पे हैं, दोनों महान हैं, पर एक गुरु है एक शिष्य है। पर एक इच्छा का अनुमोदन कराने के लिए अपनी द्वेष वृत्ति का भगवान परशुराम जी का आश्रय लिया, इसलिए परशुराम जी कमजोर हैं। और सत्य का पालन करने के लिए धर्मनिष्ठ, इसलिए चेला बहुत जोरदार के हो गए। भीष्म जी बुलाया भीष्म जी को बाहर हस्तिनापुर की, अर्घपाद्य आदि लेकर गए, प्रार्थना की, परिक्रमा की, दंडवत किया। बोले मेरी आज्ञा है अंबा को स्वीकार करो। बोले कदापि गुरुदेव नहीं, क्योंकि सब कोई जानता है सत्य के आगे कुछ नहीं, और मैं सत्य प्रतिज्ञा किया हूं कि अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा, जीवन में कभी संतान उत्पन्न ही नहीं करूंगा। तो उनका युद्ध या अंबा, तो उनका युद्ध गुरुदेव से युद्ध, उन्होंने ही विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों की शिक्षा भीष्म जी को दी थी जब गंगा जी ले गए थे। और गंगा जी ने और भी दिव्यास्त्र सिखाए थे जो परशुराम जी को भी पता नहीं थे। ऐसे थे, रोज युद्ध होता, पहले जाते परिक्रमा करते, साष्टांग दंडवत करते हो, कहते आशीर्वाद दीजिए विजयी भव का। बोले योद्धा तो मैं ही हूं, तुम्हारा विपक्ष का मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, पर हां बलपूर्वक युद्ध करना, बलपूर्वक युद्ध करना। आखिरी युद्ध जितना भयानक हुआ कि गंगा जी अष्टवसु सब जागृत हो गए, उपस्थित हो गए। भीष्म जी ने एक अस्त्र ऐसा चढ़ाया था जो परशुराम जी के पास काट नहीं थी, निश्चित परशुराम जी का वध हो जाता। गंगा जी आकर के पकड़ लिया और कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। समस्त अष्टवसु आ गए। तो उन्होंने कहा मां, ये प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ धनुष तभी उतरेगा जब गुरुदेव अपना रथ पीछे कर दें, अपना धनुष नीचे कर दें। तो गुरुदेव कैसे नीचे कर से? अष्टवसुओं ने, समस्त देवताओं ने कहा प्रभु आपका चेला है, अब आपको धनुष नीचे करना पड़ेगा। अगर छूट गया तो आपके पास काट नहीं है, आप अबद्ध हैं, फिर भी वध हो जाएगा आपका। भीष्म जी के बाण तभी धनुष से उतरे जब वो रथ पीछे हटा, धनुष नीचे किया, कूद गए, परिक्रमा की और गुरुदेव बोले जा विजयी भव, कहते विजयी हुआ। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहां कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, महान बल, जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हान और सत्यवाद, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठाकर उसे मुक्त कर देगा। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जिसने कभी किसी की चोरी नहीं की, जीवन में छल नहीं किया, तो इसी जन्म में उसके पास दिव्य धन, दिव्य रत्न आदि एकत्रित होने लगेंगे, पक्का। विविध प्रकार के स्वर्णाभूषण, विविध प्रकार की भोग सामग्रियां, ऐसा संयोग बनेगा। कभी चोरी नहीं की, जो इन यम नियमों को धारण करता है। एक एक का बहुत बड़ा प्रभाव है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अपने आप आकर के संपूर्ण रत्न स्वर्ण आदि संपत्ति उसके पास एकत्रित, जो कभी जीवन में चोरी नहीं किया, जो ब्रह्मचारी है, जो अहिंसा परायण है, और जो अपरिग्रह, कभी किसी से दान नहीं लिया। वैसे भी लिखा हुआ है
कि जो धर्मात्मा पुरुष धर्म से यम नियम के द्वारा चलता है तो जैसे समुद्र में बिना बुलाए हुए सारी नदियां जाती है, ऐसे चारों तरफ से संपत्ति उसको घेरने लगती है, सुख सुविधा उसको घेरने लगती है जो धर्म पूर्वक चलता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलान आश्रयत्वम, जो सत्य बोलता है, सत्य विचार वाला है, सत्य आचरण वाला है, तो सारे फल उसका आश्रय ले लेते हैं। हर क्रिया का फल वो जो चाहे, जैसे चाहे, जो बोलेगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा, ऐसा है। ये कितना बड़ा बालक है। हंसी मजाक में सर्प डाला था, कोई गुस्सा होके नहीं डाला था परीक्षित जी ने कि पता नहीं समाधि में है या ढोंग कर रहे हैं समाधि का, ऐसे डाला और चले गए। कुछ बच्चों ने जाकर बताया, श्रृंगी ऋषि तुम्हारे पिता के गले में चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिए। उनका ऐसी असभ्यता, इतने बड़े बालक हैं अभी, ऐसी असभ्यता, चक्रवर्ती सम्राट होता हुआ भी इन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानता, ऐसी असभ्यता। ये समझता है यही दंड धारण करता है, देख मैं ब्रह्म ऋषि बालक हूं, इसको दंड देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे काटेगा और मरेगा। इतने बड़े बालक हैं। जवान से निकली हुई हर बात, जब उनके पिता शुद्धि में आए, साफ हटाके से दौड़ के आके श्रृंगी ऋषि लिपट गए। उनका रोने की क्या जरूरत है, मरा हुआ ही सर्प तो था। उनका पिताजी, अपमान है आपका। अपमान तो उस राजा का हुआ, वो धर्मात्मा राजा आया हुआ था, आश्रम में आया हुआ राजा अतिथि था। हमें चाहिए था हम जल पिलाते, हम उठकर अर्घ देते, पर मैं बाह्य था ही नहीं, बाह्य दशा में, समाधि दशा में अंतर था। वैसे तो अपराध मेरा ही बना कि राजा धर्मात्मा आया और मैंने स्वागत नहीं। बोले प्रभु हमने तो उसको दंड दे दिया। क्या 7 दिन में तक्षक डसेगा? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को ऐसा शाप, मतलब पिता की भी सामर्थ्य नहीं कि उसे नष्ट कर सके। बोले शाप तो अमोघ है तेरा, क्योंकि तू ब्रह्म ऋषि बालक है। कुछ ऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षित को बता दो तुम्हारा 7 दिन में जो कुछ कल्याण करने का उपाय कर लो, नहीं 7वें दिन तक्षक काटेगा और निश्चित काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये है सत्य में स्थित रहना। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, जो बोले जैसा सोचे वैसा ही हो जाए। अब आज सत्य नहीं जवान में झूठा है तो सब पूरा जीवन ही झूठा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जो कभी किसी को दंड नहीं देता, शारीरिक मानसिक वाचिक, तो सांप हो, बिच्छू हो, हिंसक कोई भी जीव हो या कोई दुष्ट हो, उसके सामने आके घुटने टेक देगा, वैर नहीं रहेगा। ये अहिंसा का उसके ऊपर प्रभाव होगा। फिर शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम है। यम नियम जिसके अंदर सब सुख संपत्ति आ जाएगी, लेकिन यम नियम छोड़ करके मनमानी आचरण करने वाले सब दुख विपत्ति आ जाएगी। सो है, देख लो यम नियम कौन धारण कर रहा है, जानते ही नहीं कि यम नियम है क्या, क्योंकि जानने के लिए शास्त्र स्वाध्याय संत संग चाहिए, वो तो बड़े भाग्य से मिलता है। 5 यम जिनका फल सुन चुके। यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, नियम शौच, शौच शरीर को पवित्र रखना, वस्त्र पवित्र रखना, ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको ऐसा ना समझा जाए कि खिलवाड़ है। अगर शौचाचार का नियम आप पालन करते हैं तो शौचा स्वांग जुगुप्सा परई रसंसर्ग, इसका फल होगा कि शरीर से आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने शरीर से, और काम भोग भोगने की इच्छा का नाश हो जाएगा। जितना अपवित्र शरीर रहता है उतना ही कामी पुरुष होता है वो, ध्यान रखना। जो दूसरे के शरीरों का स्पर्श नहीं करता, अपने शरीर को पवित्र रखता है, वस्त्र पवित्र, शौचाचार का नियम, तो उसको शरीर संसर्ग की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम भोग की इच्छा का नाश हो जाएगा। बड़ा प्रभाव है इन यम नियमों का। शौचाचारत जुगुप्सया, अपने शरीर से उसे वैराग्य हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। और परैर संसर्ग,
दूसरे शरीर का संसर्ग करने की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम वासना नहीं रहेगी, जो पवित्र शरीर और वस्त्र रखता है। संतोष, संतोष ये बहुत बड़ी अंतःकरण की उपलब्धि है। सुख, संतोष, समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाई। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष रूपी धन है उससे बड़ा कोई धनी नहीं। और संतोष तभी होता है जब भगवत शरणागति होती। मेरे प्रभु है ना, आज कुछ नहीं है लेकिन मेरे प्रभु हैं। जिस दिन प्रभु चाहेंगे तो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच दिए, मेरे लिए सुविधा भेजना उनके लिए कौन सी कठिन बात है, ऐसा विश्वास रहता है। संतोष, मन प्रसन्न रहता है। संतोष, चित्त एकाग्र रहता है। संतोष, इंद्रियां बस में रहती। संतोष भगवत साक्षात्कार करा देता है। इतने गुण हैं संतोष में। संतोष धारण करे, जैसी परिस्थिति जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। शौच, संतोष और तपहा। तप कहते हैं कायेंद्री सिद्धि रसुद्धि क्षयात तपसहा। अपनी दिनचर्या में जो शारीरिक कष्ट है, जो मानसिक कष्ट है, उसको जो सहता है वो तपस्वी कहा जाता है। शारीरिक कष्ट, अब पूरी रात हो गई अपनी दिनचर्या करते, रात ही समझो 9 बजे 10 बजे से 11 12 1 बजे जग गए, फिर लगे 10 सवा 10 बजे तक, फिर खा पी के जरा सा विश्राम, फिर दिनचर्या। ना चैन से सोना है, ना कोई मनोरंजन है, ना कोई भोग वासना का खेल है। रात दिन जलते हुए आगे बढ़े। क्या हो रहा है इससे? आप रोज विजयी हो रहे हैं माया पर। कायेंद्रीय सिद्धि रसुद्धि क्षयात तपसा। समस्त अशुद्धियां पाप तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं और शरीर और इंद्रियां परम पवित्र हो रहे हैं। सिद्धि सिद्धि, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ये तपस्या से, तपस्या से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तपस्या से ही महादेव जी इसका संहार करते हैं, तपस्या से ही हरि इसका पालन करते हैं। तप बहुत बड़ी वस्तु है। जिसके जीवन में तप नहीं वो कुछ नहीं समझ सकता। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझैना अलप तप। थोड़े तपस्या वाला हरिवंश धर्म को नहीं समझ सकता। तप किसे कहते हैं? अपनी दिनचर्या में शारीरिक मानसिक जो कष्ट मिलते हैं उनको सहना। स्वाध्याय, शास्त्र का अपने इष्ट देवता के गुणों से भरा हुआ जो ग्रंथ है उसे शास्त्र कहते हैं। जैसे अपने श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, श्रीमद राधा सुधानिधि, सेवक वाणी, सब इष्ट रस से भरी हुई। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने वाला इष्ट देवता का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। जो भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान उसे समता प्रदान कर देते हैं, उस समत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हृदय में ये 5 यम, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य विचार करना, किसी की चोरी न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का भी किसी तरह से दान स्वीकार न करना, ये यम। और शरीर पवित्र रखना, संतोष हृदय में रखना, तपस्या के द्वारा मन इंद्रियों को पावन करना, अपने इष्ट ग्रंथ का स्वाध्याय करना और अपने इष्ट देव की शरण में रहना। ये नियम, यम नियम का जो पालन करता है वो सब भरपूर हो जाता है। लौकिक पारलौकिक समस्त सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए यम नियम का पालन करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए जितनी श्वासें हैं अब अपने को पवित्र कर लो। अब हमारा समय व्यर्थ न जाने पावे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।